जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवा देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें एकत्र किया। इस साल में अभी सिर्फ बहुत गिने हुए दिन बाकी रह गया। हमारा उत्साह कितना बढ़ना चाहिए, है ना प्रियो। हमें एक नया सामर्थ के साथ नया साल में आगे जाना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया, ये जो संगति जो है ये प्रभु को प्रेम करता है, उसके एक चिन्ह है। संगति को लापरवाही करना, कोई भी व्यक्ति हो संगति को कोई भी बहाने में लापरवाही करता है, इसका मतलब उनका दिल से प्रभु से प्रेम नहीं, उसका एक चिन्ह है। बाइबल आपको जिसको भी थोड़ा भी वचन मालूम है, इब्रानियों 10 का 24-25 वचन वही बोलते हैं। आपको नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब ये सबको मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ प्रेम का चिन्ह है, आपको मालूम है। और ये बहुत बड़ा आज्ञा है प्रभु का, और जो प्रभु को प्रेम करता है उसके आज्ञा पालन करता है। अभी मानो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन करता है, लेकिन लोग उसको बड़ा गलत समझता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी समय, हम लोग आखिरी समय में है, इसमें आप किसी को शक नहीं, लेकिन आखिरी समय का एक बड़ा भी विश्वास त्याग है। विश्वास त्याग पहले मन में होता है ना, प्रकट में नहीं होता, किसी को इतना समझेगा नहीं, लेकिन मन में विश्वास त्याग होता है। मैंने आपको कई बार बोला, नीतिवचन 14:14 में लिखा है, जिसका मन में विश्वास त्याग है उसका चाचर में धीमा बनाएगा। बोलने का अर्थ उनको संगति वगैरह में लापरवाही आएगा, छोटी छोटी कारण में वो लोग संगति छोड़ देगा। तो आपको नहीं मालूम, आप विरोधी आपको धोखा दे रहा है। प्रभु के प्रति हमें कितना एक जुलन मन के साथ, है ना, उधार पाने के बाद, है ना, वो प्रभु का प्रेम को कभी भी तुच्छ नहीं करना, कभी भी तुच्छ नहीं करना। प्रभु का प्रेम में बना रहना, अपने आप को प्रभु का प्रेम में बनाए रखना, है ना। आज माला एक बहुत, मैं कल आपको बताया था कि मंडलीय आदर्श होना चाहिए, तो एक एक व्यक्ति भी आदर्श होना चाहिए, एक एक व्यक्ति में अच्छा आदर्श होना। तो वो व्यक्ति का सबसे बड़ा व्यक्ति ऐसा जो आदर्शमय जीवन बिताता है, वे लोग प्रभु के लिए बहुत प्रिय है। इसके लिए प्रेरित पौलुस का एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफेसियों उसका 5 अध्याय का पहला वचन, एफेसियों 5 अध्याय का पहला वचन। इसलिए प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा, बहुत बड़ी बात है ना, प्रिय बालकों के समान, मतलब एक आदर्शमय जीवन बिताने वाला प्रभु के लिए प्रिय है, प्रभु का दिल में वो बहुत बड़ा प्रिय है। इसका मतलब क्या है कि आज हमारे जीवन में प्रिय बालकों की समान, देखो परमेश्वर को संतान है, प्रिय संतान भी है, और जो प्रभु को पोता नहीं संतान बोलने के लिए ऐसा नहीं। तो हमें प्रिय संतान बनना, है ना। कई बार मतलब जो लोग प्रभु का प्रति एक अच्छा उज्जवल जीवन बिताता है, उनको प्रेरित पौलुस भी बोलने के टाइम ऐसा बोलता है। पहला कुरिन्दी में भी आप वो प्रयोग हम देख सकता है, पहला कुरिन्दी उसका 4 अध्याय का 14 वचन। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर, प्रिय बालक जानकर, कुरिन्दी मंडली को बोलता है, मैं तुम्हें अपना प्रिय बालक जान करके ये बात को लिखता है ना, अपना प्रिय बालक। आपको मालूम है, मतलब योसेफ बुढ़ापा का बेटा था, तो बाकी बच्चों से याकूब के लिए योसेफ प्रिय था करके मानव उत्पत्ति 37 का 3 में लिखा है। तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम। तो बोलने का अर्थ क्या है कि वो प्रिय था। प्रिय, हमें अति प्रिय बनना है, हमें अति प्रिय बनना। आपको मालूम है, प्रिय लोगों की एक खूबी, एक अच्छा आदर्श में जीवन बिताने वाले व्यक्ति के एक बड़ा खूबी यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना उसका 3 यूहन्ना, मतलब यूहन्ना का 3 पत्री, एक ही चैप्टर रहता है, आपको मालूम, उसका 1 से 4 पढ़ना। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायोस के नाम, मतलब देखो गायोस मतलब यूहन्ना के लिए बहुत प्रिय है। और जो प्रिय शब्द आपको अच्छा लगता है कि नहीं, प्रिय है ना। अभी हमारे दिल में कुछ लोग मंडली में प्रिय है, मेरा दिल में भी कुछ लोग बहुत प्रिय है। मैं हमेशा नाम नहीं लेता, नहीं तो शायद जोसेफ के ऊपर जेलसी हुआ, ऐसे जेलसी कहेगा, इसलिए। लेकिन
मैं आपको बोलता हूँ कुछ लोग प्रिय है, प्रिय बनना। अभी माना गायोस यूहन्ना के दिल में बहुत प्रिय है और वो बोलता है जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। क्या मतलब आप देखिए वो प्रयोग देखिए, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंद हुआ। पहली बात तो तू मेरा प्रिय है और तेरे बारे में कुछ ऐसा खबर मिला तो मैं और भी अति आनंदित हुआ। कारण क्या मालूम है? मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही एक बहुत बड़ी बात है। हर एक माँ बाप अपनी बच्चों के बारे में चाहता है सत्य पर चले, बच्चों सत्य पर चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, माँ बाप को धोखा नहीं देना, सच्चे पर चलना है, सच्चाई पर चलना है ना। आज का पीढ़ी बहुत कुटिल पीढ़ी है, माँ बाप को बहुत सरदर्द बन जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सत्य पर चलना। अभी यूहन्ना बोलता है अपना विश्वासी गायों को, तुम सत्य पर चलता है करके मैंने जो सुना वो मुझे बहुत आनंद हुआ, मैं उससे बढ़कर क्या चाहने का। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मंडली के सब पवित्र लोगों को, है ना, एक अगुवा होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा दिल की बहुत बड़ी इच्छा है आप लोग सच्चाई पर चलना, एक सच्चाई पर चलना, एक अच्छा गवाही हो, है ना, झूठा नहीं बनना, सच्चाई पर चलो, सत्य बात बोलो। जो बात कुछ ना ही मालूम है ऐसा, मतलब अभी कई लोग क्या है ना, और मैं उसको जानता हूँ वो आई तो ऐसा है, ऐसा बोल के बहुत कुछ बदनाम करता है। ऐसा नहीं करना भाई, कुछ नहीं जानते हुए ऐसे क्यों करता है, ऐसा नहीं करो। ये तब ये आत्मा के अधीन में होने वाली बात नहीं और प्रभु का निंदा होने वाली बात है ना। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोगों को, मंडली के लोगों को मैं अपनी बच्चे के समान प्यार करके आपको बताता हूँ। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा मानव दुनिया को मदद करने वाले लोग प्रभु के दास लोग हैं। आपको मालूम प्रभु के दास लोगों से बढ़कर के दुनिया को मदद करने वाला कोई है ही नहीं। किसी लोग समझता है ना। इसलिए उनकी ओर से जब हमें प्रभु का वाणी वर आता है तो हम उसको एक सच्चा ओपन हार्ट, एक खुले दिल से सुनना, समझना। नहीं तो देखो कई चौधराई में कई प्रकार का, मैं इसलिए बोला ना, मतलब लोग सच में प्रभु का आलोचना ना लेता, झूठों का लेता, वो बात उनका दिल में काम करता है ना। इसलिए विश्वास त्याग होता। मतलब पहला तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन में शक्ति ज्यादा भी नहीं है वो सब। आप लोग पहली बात है ना, प्लीज आप लोग जानना, कोई भी झूठे लोगों को घर में आने नहीं देना। आपने उधार पाया ना, आपको जो भी कुछ बात जानना है आप मंडली में आपको वो जानकारी मिलेगा। नहीं ज्यादा जानने की इच्छा है मेरे पास आओ, मैं आपके साथ कितना भी टाइम में जाएगा। लेकिन जो लोग मानो ऐसा झूठा प्यार दिखा के आता है, वो एक्चुअली आपको प्यार करने वाला नहीं, आपको फंसाने के लिए आता है। आपको समझ रहे ये बात, आपको फंसाने के लिए आता है? नहीं तो उनको बोलो सीधा, चलो आप एक बार हमारी मंडली में आओ, आप प्रभु का वचन सुनो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। आपका ये चक्कर छोड़ दो, आपको सचमुच में प्यार है तो उस घर में गया क्या? आपको ही निशाने लगा कि क्यों आया? क्योंकि आपको गिराने के लिए आया, आपको विश्वास से गिराने के लिए आया। ध्यान देना, ये वचन क्या बोलता है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। देखा कौन बोलता? कोई व्यक्ति नहीं बोल रहे, पवित्र आत्मा बोल रहे। कि आने वाले समय में कितने लोग भड़काने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएगा। देखा, विश्वास से भाग जाएगा। प्रियो, जो लोग खास करके ना गिरे हुए लोगों के साथ कभी संगति मत करना। प्रियो, मैं आपको साफ बोलता हूँ, वो कितना मीठा बात बोलने दो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य रहेगा, आपको भी गिराना है, आपको प्रभु में बढ़ाना नहीं। वो बहुत ऐसा झूठ मूठ का बात बोलेगा। देखो ये वचन में लिखकर रखा है? आपका दिल गवाही देगा ना,
कि मेरा शादी टूट गया है, वो खुशी बुझ गया है। अब देखो आप पे आपका आत्मिक जीवन की दौड़ में वो आपको पीछे खींचेगा, आपको गिराएगा। बहुत सावधान रहना प्रियो, है ना। आपका उत्साह बुझा देगा। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 3रा वचन में भी वो बात का चेतावनी दिया हुआ है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। देखा, किसी की धोखे में नहीं आना। हाँ, क्योंकि वह दिन ना आएगा हाँ, जब तक धर्म का त्याग न हो। देखा, विश्वास का त्याग हो जाएगा। देखो भाई, कई लोग उनका विश्वास त्याग करके भी विश्वासी बोल करके लेबर नीति में चल रहा है। सच्ची बात वो है। परंतु प्रियो, प्रभु देखता है हम कहां तक वास्तव में प्रभु से लिपटे रहना चाहता है? हमारे जीवन में हमको जो वचन मिलता है वो वचन में हम बना रह पाता है क्या? प्रभु के दिल की इच्छा जान करके उसकी राहों पर चलने के लिए हम तैयार है क्या? ये बात को जानना। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, स्वर्गीय पिता ने 2 बार प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया। आपको याद है? एक मत्ती के सुसमाचार 3रा अध्याय का 17 वचन, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। देखा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत प्रसन्न होगी। देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता अपने पुत्र के बारे में बोलने का मतलब 30 साल का उम्र तक उस मानव सेवकाई के लिए जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में निकल रहा है, उसके आरंभ में स्वर्गीय पिता ने गवाही दिया। और ये 30 साल तक का जीवन यीशु मसीह के जीवन में स्वर्गीय पिता अत्यंत प्रसन्न रहा। अभी 3.5 साल का सेवा जब खत्म हुआ, उस समय में भी स्वर्गीय पिता ने गवाही दिया, है ना। उसका 17 अध्याय का 5 वचन, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, देखा, बहुत बड़ी बात है प्रिय। 3.5 साल का सेवकाई में भी स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करके यीशु मसीह सेवकाई किया। इसका मतलब क्या है कि प्रिय है, मेरा प्रिय पुत्र है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, हमारे जीवन में ये छोटा सा आयु हम प्रिय बन करके रहना है, प्रिय बन करके रहना। जो प्रभु का प्रिय है वो अनंत काल में भी प्रभु का नजदीक रहेगा, है ना। आपको मालूम है, याकूब और यूहन्ना का मम्मी आकर के भी मैंने विनती किया था कि एक मेरा बेटे को दे देता है और एक मेरा बेटे को भाई एकदम पास बैठाना। देखो, प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने बोला, जो कटोरा मुझे पीना होगा तुम पियोगे? हाँ, जरूर पिएंगे। लेकिन इतनी भाई दही बैठाने के बाद वो पीना कहा नहीं। प्रेज लॉर्ड। वो जिसके लिए है उसको मिलेगा, क्योंकि जो ज्यादा प्रिय है उसको मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। ज्यादा प्रिय बनना प्रिय, अभी वो प्रिय बनने का मौका है ना। आपको मालूम है, मतलब पुराने नियम में एक अच्छा प्रभु का पवित्र जन को बहुत अच्छा शब्द दिया है ना। वो शब्द बहुत अनमोल है। आपको मालूम है, दानियेल, आपको सबको मालूम है ना। दानियेल उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन पर, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। कैसे प्रिय? अति प्रिय। अति प्रिय। देखो प्रियो, क्या बात है? क्या ये शब्द सुनने के समय में आपका दिल में क्या तड़प होता है? वे भी प्रभु का दृष्टि में प्रभु के लिए अति प्रिय बन जाए, इच्छा है कि नहीं? देखो, प्रभु के लिए अति प्रिय बनना कोई हार्ड का बात नहीं। मैं आपको इतने सरल रूप में आज समझाता था, बहुत बहुत हल्की बात है प्रिय। थोड़ा सावधानी से आप इन वचनों को समझेगा तो आपको लगता होगा उन लोगों ने कोई पहाड़ तोड़ा। नो, पहाड़ नहीं तोड़ा। उन्हें मिला हुआ शिक्षण में वो लोग बना रहा। ये बात उनको दानियल को 3 बार प्रभु ने मतलब दूत के द्वारा बोला, है ना। उसका 10 अध्याय का 11। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। देखा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। उसका उसी का 19 वचन, 10 का 19। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर। देखा, अति प्रिय पुरुष मत डर। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इधर बैठा हुआ माँ बाप लोग अपने बच्चे अच्छा बनना चाहता ना है, बच्चे अच्छा बनना चाहिए। हर एक लोगों के लिए प्रभु ने कितना क्लियर उपदेश दिया,
ये वजन से अगर हम जानेगा तो कितना अच्छी बात है ना। जब नीति वजन 22 अध्याय का 6 वजन में, नीति वजन 22 अध्याय का 6 वजन, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हाँ, देखिए किसके लिए आज्ञा है? माँ बाप के लिए। हर एक माँ बाप ध्यान से सुनना है, बच्चों को प्रभु की शिक्षण देने में तैयार रहना, बहुत अच्छा शिक्षण देना, क्योंकि दानियल के जीवन से हम वही बात को देखने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताया है ना। मानव एकदम बचपना में दानियल को पकड़ कर लेकर गया, लेकिन वो वहां पर जाकर के इतना बड़ा विजयी जीवन बिताने का कारण उनको बचपन में माँ बाप ने दिया हुआ शिक्षण है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी के घर में उनका बच्चों को किस राहों पर आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चे लोग इन बातों में कितना ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, क्योंकि माँ बाप का कर्तव्य है उनको प्रभु की राहों पर बढ़ाना, प्रभु का भय में बढ़ाना है ना। मानो जब व्यवस्था विवरण का किताब 6वां अध्याय उसका 6-7 वजन, ओ प्रभु यीशु, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे बात पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। देखा, बोलने का अर्थ क्या है ना, घर में हमेशा प्रभु का वचन की बातें होते रहना, ये माँ बाप का कर्तव्य है। बच्चों को समझाने के टाइम पर एक एक बात वचन के आधार में समझाना है, वचन को लेकर समझाना बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। आज बहुत लोग मानव इस प्रकार कार्य ना करने के कारण आजकल का पीढ़ी बहुत बिगड़ते जा रहा है। बड़ा होने के बाद में उनको हम उपदेश दे सकते हैं, बड़ा होने के बाद में भी। अभी जैसा पौलुस तीमुथियुस को हमेशा उपदेश देता था, उसमें एक अनोखा शब्द ये है पहला तीमुथी उसके 4 अध्याय का 7 वचन, पहला तीमुथी 4 का 7, परिशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से अलग रहो और भक्ति की साधना कर। बस मानो बेटे तुम भक्ति की साधना करना या तुम भक्ति को अभ्यास करना, है ना। भक्ति की अभ्यास करना, कसरत करना बोलेगा तो एक भक्त होकर के जीने के लिए तो कसरत करना, तुझे उस बात के लिए परिश्रम करना, उसकी उत्साह में रहना। कितना बड़ी बात है, एक भक्त बनकर जीना, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु को जानने वाला ही प्रभु का भय मानेगा। प्रभु को जानने के द्वारा ही हम सच्चा प्रभु का भक्ति कर सकता है ना। जब भाव आता है एक अलग प्रकार डर आता है, ऐसा डर प्रभु नहीं चाहता। अभी जब आदम हुआ पाप किया तब उन लोगों में एक डर आया, वो डर से भक्ति नहीं होता, वो पाप के द्वारा आया हुआ डर है ना। उत्पत्ति 3 देश में आदम जब प्रभु जब उनको मिलने के लिए आया तो आदम हुआ भागा और पेड़ के तले छिप गया। तो कहा है हम लोग इधर ही है क्योंकि हम डर गया। कहां से आया डर? पाप के कारण। प्रभु का मार्ग छोड़ने के बाद प्रभु का निकट आने का दिल नहीं करता। इसका मतलब क्या है ना, एक व्यक्ति को सगदी में आने का भी इच्छा नहीं तो वो जरूर जानबूझकर पाप कर रहा है। प्रियो, आपको प्रभु के निकट आने के लिए डर भी लगता होगा। आप सोचो पछतावा है क्या? एक संगति नष्ट होने पर रोता है क्या? प्रियो, प्रभु मार्ग खोलेगा, प्रभु मार्ग खोलेगा। आप जैसे मांगता है, आप जैसे चाहता है, अभी भी प्रभु आपके लिए नहीं करेगा। अगर आप सोचो आपका 100 साल का जीवन, आपको खूब बिरयानी खाने के लिए प्रभु ने डेली बहुत दिया, आप खाते खाते मस्त होकर के मनमानी किया, आप नरक जाएगा। प्रभु मानेगा? भूखा रहेगा प्रभु। प्रभु आपको भूखा रह करके प्रभु पर भरोसा करना सिखाएगा, क्योंकि आपको प्रभु अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए चुना। ये नाशमान दुनिया में खा पी करके प्रभु को भूल जाना वो प्रभु नहीं चाहता। जब पाप किया हुआ इंसान
आदम हवा को प्रभु ने थोड़ा भी तरस नहीं खाया, निकाल दिया एदन वाटिका से। प्रभु 2 दिन कम से कम 2 दिन दे देना, नो 1 दिन नहीं। देखा क्यों प्रभु ने ऐसे निकाला? प्रभु का प्रेम है, वो है प्रभु का प्रेम। आप क्या सोचता है आप जैसे चाहेगा मनमानी में जीवन बिताने के लिए कुछ भी मिल गया तो तब प्रभु अच्छा है, ऐसा है? नो नो नो, आपने प्रभु का मार्गों के बारे में नहीं जाना चाहिए। ये सब झूठे लोग आपको बहकाया, इसलिए आपके दिल में कड़वाहट नफरत है। आप एक सच्चा मसीह जीवन का अर्थ जानना चाहिए। आज आपको किसी प्रकार का कोई डर रहे तो आप जानना आप जरूर धोखा में है, क्योंकि पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन आपको याद है क्या बोलता? देखा सिद्ध प्रेम तो प्रभु का प्रेम है, मतलब पवित्र आत्मा की तरह मिला वो प्रेम। वो प्रेम हमारे भाई को दूर करता है। देखा आज भी मतलब अगर आपको प्रभु का भक्ति, प्रभु का भय समेत होना चाहिए। प्रभु का भक्ति प्रभु का भय के साथ होना चाहिए। प्रभु का भय के साथ उधार पाए हुए जन कार्य नहीं करता तो जरूर बाइक लड़ रहे। अभी बात को जानना पड़ेगा। आज हमें हमारे जीवन, आत्मिक जीवन में रोज उधार पाना है। उस उधार पाने के एक भाग संगति है, उसमें आपको उस स्वर्गीय आलोचना मिलता। वो कैसे करना? फिलिपियों 2 अध्याय का 12 वचन। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अभी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे करना? डरते और कांपते हुए। देखा उधार पाया वो लोग रोज उधार पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा उधार? अपना प्राण का उधार, अपना जीवन का उधार। देखो बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग, ठीक है, बाकी लोग मैं कई बार कई ऐसा कोई संदेश सुनता हूं, उनको ये प्राण का उधार के बारे में मालूम ही नहीं है, और वो सारे बात को उल्टा उल्टा कर देता है। ये वजन को लेकर के कितने लोगों का कितना गलत संदेश मैं सुनता हूं। बाप रे, क्या है, उन लोगों को सच में इसका प्रकाश नहीं मिला। प्रयोग सच्चाई जानना प्रिय, जो सच्चाई नहीं जाना उनके लिए ऐसा बात सुनने से भी उनको ठोकर लगता है। रूम में आने के बाद एक बात मैं आपको बोलता हूं, प्रभु का भय मानने वाला दिल होना जरूरी बात है। प्रभु का भय नष्ट हो गया तो आपका आत्मीय जीवन नष्ट हो गया। प्रभु का भय बिना आप एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। पवित्रता में सिद्धताई पाने के लिए भी प्रभु का भय चाहिए, है ना। जब 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 12 वचन, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 12 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए, वो शब्द देखना, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, परमेश्वर का भय रखते हुए। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो, आज कई बार लोग वचन सुनने के समय में भी फरो के जैसा अपना दिल कठोर करता, कई बार इस्राएल लोगों के जैसा अपना दिल कठोर करता। परंतु प्रियो, वचन सुनने के समय में हमको रोना आता है क्या? वचन इतना खोल करके समझाने के टाइम पर आपको रोना आया क्या कभी? कई लोग ध्यान ही नहीं देता है, प्रभु को मुस्लिम भी आकर के सोते रहता है। जब इस्राएल के लोग बह गया था, जब वहां पर इस्राएल शास्त्री खड़ा होकर के वचन का संदेश दिया, वचन सुनने के समय में वे लोग रोने लगा। आप लोगों ने पढ़ा ना, नेहमिया का किताब में, नेहमिया का किताब उसका 8 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ पढ़ना। 8 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ। वचन सुनने के टाइम पर वो लोग रो गया, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। देखा, व्यवस्था का वचन सुनकर रोते रहा। आप देखो, वचन सुनने वाला रोने वाला अनुभव, कारण क्या है? उस वचन को उनको समझाया, वचन क्या कहता है?
वजन क्या किया उसका 7 वजन का आखिरी भाग पढ़ना, कोई अध्याय का 7 वजन का, 8 अध्याय का 7 वजन का आखिरी भाग। और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। और उसका पूर्ण उसका मतलब अर्थ, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। अर्थ समझा दिया नहीं, 7 का आखिरी में भी है, 7 का आखिरी में भी है, 8 का आखिरी में भी है, 8 का आखिरी भी पढ़िए। और लोगों ने पाठ को समझ लिया। मतलब उसको दोनों जगह पर लिखा है, एक उसका अंदर का गुप्त बात प्रकाशित किया, समझाते रहा, दूसरा अर्थ बताया, नहीं समझा ये बात आ गया तो लोग रोने लगा। देखो आज प्रभु की वचन के आधार में लोगों को कितना भी समझाने के टाइम पर कोई रोता है क्या? कोई रोता है क्या? क्यों नहीं रोता है ना? लोगों का दिल कठोर हो गया, कठोर हो गया। देखो भाई कम से कम ये वचन के सामने मैं आज प्रभु का योग्य जीवन नहीं बिता रहा है, मेरे भी कितना कमजोरी है, रोने के लिए लोग तैयार नहीं, अपने पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं, अपने को नम्र और दीन करने के लिए तैयार नहीं। कैसा प्रिय बनेगा? प्रिय कैसा प्रिय बनेगा? अभी दानिएल अधिप्रिय पुरुष बना, सिर्फ प्रिय नहीं अधिप्रिय, अधिप्रिय पुरुष बनने का कम से कम 7 रीजन, उसका 7 कारण मैं आपको बताऊंगा, जबकि बहुत नॉर्मल बात है, हम लोग अनेक लोग उस बात को मतलब अमल कर सकता है, मतलब उसमें विजय पा सकता है, कोई हार्ड काम करने की जरूरत नहीं। वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा समय के अंदर। पहली बात, उन्होंने एक पवित्र जीवन बिताना चाहा। क्या था? पवित्र जीवन। प्रियो प्रभु में आने के बाद उसका 8 वचन में, ठीक है ना, उन्होंने ये निर्णय लिया मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। देखिए अभी पकड़ करके लाया वो लड़का है, राजा महल में आया, अच्छा मौका मिला, राजमहल का सुंदर भोजन, प्रभु धन्यवाद, हमको उधर भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता था, हम गुलामी में भी आया तो प्रभु आपने हमारे लिए बड़ा आशीष दिया, हमको अभी खूब खाने पीने के लिए मिल गया, ओ धन्यवाद। ऐसे बोला? नहीं बोला, नहीं बोला। ओ प्रियो प्रभु का लोगों को खाना पीना वो सारे बातों की व्यवस्था है, व्यवस्था तोड़ करके खाने पीने के लिए जाएगा तो पाप हो जाएगा, पाप। देखा है उसको, ओ प्रभु आपने मेरे लिए बहुत तगड़ा होने के लिए मौका दिया बोल करके धन्यवाद नहीं दिया। वो बोलता है राज्य की ये भोजन में पवित्र जीवन बिताने के लिए बहुत वादा है, इसलिए वो खाना नहीं खाऊंगा, हम सादा खाना खाऊंगा। देखा? आप देखो प्रिय इधर तो खाने के पीछे लोग मर रहा है, क्या दुख भरा बात है। वो बोलता है एकदम सूखा खाना। प्रभु बाबेल में और भी बच्चे लोग हमारे साथ है ना, 10 दिन का परीक्षा करो, 10 दिन परीक्षा करके देखा तो बाकी लोगों से 10 गुना ये लोग अच्छा है। 25 दिन किया होता तो 25 गुना बड़ा होता। देखा? अब देखो ना, यो पहली बात क्या है ना, प्रभु का लोग प्रभु का सच्चा संबंध जोड़कर जीने के लिए चाहता है, हर एक अवस्था में वो आनंद देगा। आपके पास कितना खाने पीने के लिए है तो भी, आपके पास कितना धन दौलत है तो भी आपका चेहरे में खुशी नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, काट गया, शैतान ने चोरी किया। प्रियो प्रभु के सन्निधि में रहने वालों को उनका चेहरा चमकेगा। वो ये दुनिया का कुछ मिलने के कारण चमकता, ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु के साथ का संबंध है, ओरिजिनल संबंध। उनका हृदय में प्रभु का प्रति बड़ी आभारी दिल है, उनका दिल में कोई अशुद्धि नहीं है ना। देखो ये बात देखो, आज जब अपन आंख बंद करके प्रार्थना में बैठता है तो प्रभु निकट दिखाई देता है कि नहीं? हृदय बाहर का आंख बंद हो जाता है तो हृदय का आंख खुल जाता है। प्रेज लॉर्ड, तुरंत हमारे चेहरे चमकता है। एक व्यक्ति प्रार्थना में आंख बंद करने के टाइम पर बाहर, मैं आपको बोलता हूँ उस टाइम पर देख रहा वो व्यक्ति
कैसा है करके, और बंद रहने के टाइम में भी उनके चेहरे में चमक नहीं आया तो अब यहाँ पर प्रभु को देखने के बाद में आपको कैसे लगेगा? आनंद लगेगा। हाँ, तो बाहर का आंख बंद गया, ऐसा एक बिगड़ा हुआ चेहरा रहेगा तो आपने प्रभु को देखा ही नहीं, आप प्रभु के और आपका दृष्टि नहीं। आप एक कपट प्रार्थना में लगा हुआ है, कपटता में है ना। मत्ती 5:8 में बोला इसका दिल पवित्र है तो प्रभु को देखेगा। दिल की पवित्रता ये सबसे बड़ी बात है प्रिय, है ना। अभी मानव दानियल की दिल की गहराई से एक बड़ा चाहत है, मुझे प्रभु से लिपटे रहना है। इसके लिए मेरे जीवन में पाप आ गया तो वो संबंध नष्ट हो जाएगा। हम प्रभु को कैसे प्यार करना है भैया? मालूम है ना, मरकोस 12:30। बोले पढ़ो। प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपनी सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें। देखा, सारे चारों बात पर सारे, थोड़ा भी उसमें कमी नहीं है ना। आप देखो प्रियो, हमारा हृदय ठीक नहीं है तो पूरा हृदय से कैसे करेगा? टूटा हुआ हृदय, आधा हृदय से नहीं होता, पूरा हृदय से, पूरा मन से। हमारा मन में अगर पकड़ा होगा तो पूरा मन कैसे होगा? परखना भी है ना। हमें प्रभु से प्रेम करना है तो पूर्ण रूप में प्रेम करना है ना। इसलिए ना दावीद के जीवन में गलती हुआ, दावीद ने कबूल किया और आखिर प्रभु से एक विनती करते हैं। आपको मालूम है ना, 51 का 10 भजन संगीता 51 का, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न, देखा, शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखा प्रियो, ऐसे एक प्रार्थना कभी किया? हमारे से कुछ गलती हुआ, वो गलती अपराध प्रभु होकर के शुद्ध करे और प्रभु मुझे एक शुद्ध हृदय दे, शुद्ध मन दे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु कहां देखता? प्रभु अपने निकट आने वालों का हृदय देखता। अभी भी प्रभु हृदय देख रहे हैं। इधर बैठा हुआ सबका हृदय में क्या हो रहा है, स्वर्ग देख रहा है। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो दानियल का जीवन में हमेशा वो एक पवित्र जीवन का चाहत किया। आपको मालूम है, दानियल जी से एक व्यक्ति था, यूसुफ। दानियल में बहुत बातों में एक समानता है। आपको सबको मालूम, मैं बाद में समय मिल गया तो बताऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो नंबर 1 बात, हमें एक पवित्र जीवन बिताने का चाहत चाहिए। ये कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं है। कोई बड़ा पहाड़, एवरेस्ट पहाड़ चढ़ने वाला बात नहीं है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 क्या था मालूम है? दानियल का जीवन एक प्रार्थना जीवन था। क्या था? प्रार्थना जीवन। देखो, अभी हम प्रार्थना के बारे में कितना सुनता है। जब भी देखो, प्रभु का लोग जब तक दुनिया में समस्या बहुत आएगा, कई प्रकार का परीक्षा आएगा। आज लोग परीक्षा में क्यों हर जाता? प्रार्थना का कमी के कारण, प्रार्थना का कमी है ना। प्रार्थना जीवन में वो कभी भी परीक्षा में पढ़कर नष्ट नहीं होगा, है ना। जब मतलब सारी बाबेल की सारी विद्वानों को नष्ट करने के लिए एक अवस्था हुआ पर आया, तब दानियल जाकर के राजा को बोला, उसका दूसरा अध्याय का 16 से 18 पढ़ना। दानियल उसका दूसरा अध्याय का 16 से भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। देखिए, अभी मानो उस समस्याओं को पार करने के लिए दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या किया? प्रार्थना किया। देखा, फिर हमारा मसीह लोगों का कोई भी प्रतिकूल आता है तो हमारा हथियार सिर्फ एक ही है, प्रार्थना है। अपन प्रार्थना करता है ना। बहुत बड़ी बात है ना। हमारा प्रार्थना जीवन को परखो। आज मेरा दिल गवाही देता है क्या, मैं मानो प्रभु का उपस्थिति में आने से बढ़ करके आज मैं एक प्रार्थना बिताने वाला
प्रभु को महिमा देने वाले की व्यक्ति है करके मेरा दिल गवाही देता है क्या? मेरा प्रार्थना जीवन कैसे है पारित को प्रिय? मेरा प्रार्थना हो रहा है कि नहीं? अभी आपको मालूम है दानियल के जीवन में एक बड़ा परीक्षा आया था, और जबकि राजा को दंडवत करना, राजा से प्रार्थना करना, लेकिन दानियल ने बोला नो, मैं प्रभु से प्रार्थना करेगा। अब लोग बीच दिन में भी देखा था, है ना। अब ये समस्या के बीच में भी दानियल जो रोज करता था, अभी आप देखिए एक विजय जीवन बिताने वाले व्यक्ति का, परीक्षाओं पर विजय जीवन बिताने वाला या विजय पाने वाला व्यक्ति का चिन्ह क्या है? प्रार्थना। 6 का 10 जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसके ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार देखा, अपने रीति के अनुसार। ये नहीं वो बात सुनने के बाद में अपना प्रार्थना टाइम बढ़ाया, ऐसे नहीं, अपने रीति अपन भले से ऐसे करते आया, उसके अनुसार। जैसा वह दिन में 3 बार, देखा, दिन में 3 बार। आप देखिए प्रियो, दिन में 3 बार दानियल जीवन में दिन में 3 बार प्रभु के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। देखो प्रभु का दिल का जैसा दावीद का जीवन में भी ऐसे था। दावीद भी दिन में 3 बार, कितना बार? 3 बार। कहाँ पर पढ़ता? जब 55 भजन संहिता का 17 वचन में, है ना। भजन संहिता 55 का 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा। देखा, तीनों पहर, दिन की तीनों पहर में दुखाई देता। दावीद ऐसा प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। दावीद परमेश्वर का दिल के जैसा क्यों बना? क्योंकि उनका प्रार्थना जीवन। कई ऐसी बात है, वो भी हम लोगों ने इससे पहले देखा है, आपको याद होगा कि नहीं मालूम नहीं। दानियल क्यों प्रभु का दिल का ऐसा बना, हम लोग एक बार परखा था। आप लोगों को याद नहीं है तो मैं और एक दिन बताऊंगा। मेरे को एक नया विषय मिल गया था और कुछ नया बात को लेकर आएगा। तो इधर दानियल का जीवन बहुत प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। उसका 9-10 अध्याय पूरा प्रार्थना का बात है। अभी मैं उधर ही नहीं जाना चाहता, है ना। पूर्ण रूप में दानियल एक बड़ा प्रार्थना मनुष्य था। तो दानियल प्रभु का अधिप्रिय बनने के कारण वो प्रभु के साथ प्रार्थना करने में नंबर 1 था। प्रेज लॉर्ड। और उनका प्रार्थना के रीति वगैरह सब आप 9 अध्याय में देख सकता है ना। सारे पापों को कबूल करते हुए प्रभु को मानव प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए, बहुत बड़ी बात है। आप लोग बाद में वो देखना, इतना विस्तार से बोलने के लिए अभी टाइम नहीं। ओके, तीसरा बात क्या है ना, दानियल को अच्छा दर्शन था। देखो, जो व्यक्ति पवित्र जीवन बिताता, जो व्यक्ति एक प्रार्थनामय जीवन बिताता, वो व्यक्ति को दर्शन भी मिलेगा, है। दर्शन देख करके चलाएगा। पिछले दिन में हमने जो व्यक्ति का दर्शन नहीं है वो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, आत्मीय जीवन में गिरने का खतरा है करके हमने सीखा। देखो, दानियल का जीवन में इतना दर्शन से भरा हुआ जीवन बिताता था ना। उसका दूसरा अध्याय का 19 हो जाए। देखा, दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। देखो, दर्शन के द्वारा प्रभु ने वो बात उनको प्रकट किया, क्योंकि सारा देश की ज्ञानी लोगों का विनाश होने से प्रभु ने वो दर्शन के द्वारा बचाया, है ना। उसका हमारा 7 अध्याय का दूसरा वचन। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े-बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के बस 13 वचन। भाई ने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश। एक्चुअली वहां पर सब स्वप्न आया, एक्चुअली वहां पर भी दर्शन आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। उसका 8 अध्याय के 1 वचन। राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल के दर्शन के द्वारा दिखाई दी गई। जब मैं इलाम नाम दर्शन उसका 10 अध्याय का 7-8 वचन। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भागे। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। देखा, वे अद्भुत दर्शन देखते रहा। बोलने का अर्थ क्या है ना प्रियो?
हम लोगों को एक सच्चा दर्शन होकर के चलना, आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है ना, बहुत सुंदर बात है। प्रभु हमें दर्शन से बात करता है ना, बहुत बड़ी बात है। तो दानियल का जीवन संपूर्ण विधि में ये दर्शन से भरा हुआ एक जीवन है। परोस ने बोला ना, हमने पिछले में देखा, ये अग्रिप्पा मैंने स्वर्गीय दर्शन का बात न डाली। प्रियो, आज हमें वो दर्शन में होकर के आगे बढ़ना। आज हमारा सबसे बड़ा दर्शन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनेगा। हमें क्या हमारा दर्शन है? मसीह के जैसा बनेगा। उस पॉइंट में हम लोग बढ़ते जाना हमारा कर्तव्य है। उसे हमें इधर उधर नहीं होने देना, बहुत बड़ी बात है। बाकी सारे बात प्रभु वचन की प्रकाश में होकर के हमें ले चलेगा। कितना अनुग्रह बात है। तो दानियल में दर्शन था, दानियल उस दर्शन के अनुसार चला, इसलिए प्रभु के लिए वो अति प्रिय था। देखा, अति प्रिय लोगों को ये दर्शन मिलता। कभी मिला क्या? सोते रहेगा तो मिलेगा, ओके। क्योंकि स्वप्न में भी दर्शन आता है। ओके, चारवा दानियल का खूबी क्या मालूम है? वो परमेश्वर का स्तुति करने वाला या आराधक था, आराधना करने वाला व्यक्ति था। आराधना है ना, उसका दूसरा अध्याय है, उसका 19 से 23 तक मुझे पढ़ा। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही कराता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों की समझ को भी वही देता है। प्रभु जो भी दिया उन सारे बातों के लिए दानियल ने क्या किया? धन्यवाद किया। प्रभु को धन्यवाद देना ही प्रभु की आराधना है। प्रभु का धन्यवाद देना, प्रभु को स्तुति करना। आज हमारे जीवन में हमें हर क्षण हम एक आराधक बनकर के जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने शरीर को कैसे करना है? रोमियो 12 का 2 बलिदान करके। वही तुम्हारा आत्मिक आराधना है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे संपूर्ण जीवन एक आराधना का जीवन है। हमारे संपूर्ण जीवन प्रार्थना में लगे रहने वाला जीवन है। हमारे संपूर्ण जीवन प्रभु का स्तुति करते रहने वाला जीवन है। प्रभु के साथ का एक अटूट संबंध है ना। अब्राहम जहां पर भी गया वहां पर तंबू में रहा और दो वेदी बनाया। अब्राहम का आराधना जीवन को दिखाता है। प्रयोग आज हमारे जीवन ही एक आराधना है। हमारा हरेक हमारे शब्द वो आराधना का एक भाग है। या हम स्तुति करता है, या हम गीत गाता है, या हम प्रचार करता है, वो सब उसका एक भाग है। सही प्रकार हम लोग प्रभु का एक सच्चा आराधक बनकर के जी पाता है कि नहीं, ये बात को परखना। दानियल एक सच्चा आराधक था। प्रभु को महिमा। राजा ने बोला, ए दानियल, तुमको ये सारे बात प्रकट किया, तू बहुत नो, मैं नहीं, प्रभु। परंतु प्रभु को महिमा देता, क्योंकि वो प्रभु का आराधक है। हर एक बातों में वो महिमा प्रभु को देगा। कभी भी महिमा स्वयं नहीं लेना। ले लिया तो प्रभु उसको क्षमा नहीं करेगा। प्रभु उस बात को सह नहीं सकता। प्रभु बोला, मेरी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पूरा महिमा का योग्य हमारे प्रभु यीशु मसीह, उसी को ही महिमा देना। वो महिमा दानियल देता था। पांचवी बात, दानियल की एक महान खूबी, वो हमेशा अपने आप को नम्र करता। क्या करता? नम्र करता। प्रियो, पवित्र लोगों का एक बहुत बड़ा एक गुण सभी श्रेष्ठता है, नम्रता है ना। उसका दूसरा अध्याय का 27 से 30 तक पढ़ना चाहिए। आप पढ़ लीजिए, आपका काम रोज शब्द आएगा, मालूम नहीं। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा
अवस्था यह है कि राजा जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब वेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह वेद इस प्रकार नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। देखा, मैं बुद्धिमान नहीं, मेरी कोई खूबी नहीं, वो अपने आप को छोटा कर रहा है। परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तो अपने मन के विचार समझ सके। देखा प्रियो, वो हमेशा हर बात में अपने आप को एकदम जीरो में कर देता था। देखा है ना, उसका 10 अध्याय का 12 बजे पढ़ना, दानियल 10 का 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया। देखा, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया। मैं एक बात आपको बताऊं, कभी भी कहीं भी रहने के टाइम आप प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को दीन करेगा, स्वर्ग को बहुत आनंद है। प्रभु तुरंत काम करेगा। आज बहुत लोग प्रार्थना भी करता है तो अपने आप को दीन नहीं करता। आपको मालूम है, जब दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन में प्रभु का एक डिमांड है ना, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, देखा, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते मेरे कहलाता है, दीन होकर प्रार्थना करें। कैसा दीन होकर। प्रियो, आज भी बहुत लोगों का प्रार्थना वो फरीसी के जैसा है, वो प्रभु से नहीं करता, अपने आप से करता। वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। पहली बात, हमें दीन होना सीखना चाहिए, अपने आप को दीन करना। प्रियो, कोई भी प्रकार का घमंड हमारे में ना हो। एक तो अपने आप को काली करके वो बड़े मैं घटू, रोज हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए, रोज प्रभु हमारे में बढ़ना चाहिए और हम खुद घटते जाना चाहिए। हमेशा ये बात देखना प्रिय। ऐसा अगर हम सोचेगा नहीं मैं कुछ तो बन गया हो, घमंड हो गया हो, कई रीति में घमंड हमारे अंदर घुस सकता है प्रिय। इसलिए ना, प्रभु के वचन के सामने प्रभु की उपस्थिति में आकर के अपने आप को परखेगा तो तुरंत पवित्र आत्मा अपने को जिताएगा। दानियल के जीवन कितना सुंदर जीवन है प्रिय। वो हमेशा नम्र करता था, अपने आप को नम्र और दीन करता था, है ना। तो हम आज यीशु मसीह नम्र बनाए कि नहीं? यीशु मसीह के जैसा नम्र कोई नहीं, और हमें भी प्रभु ने आज्ञा दिया तुम भी नम्र बनो, है ना। तो वही लोग महान कहलाएगा। हमें नम्र बनने के लिए हम कभी भी किसी के ऊपर कुछ दोष भी लगाता है तो वो घमंड की शब्द है, इतना भारी नुकसान की बात है। हम लोग परखना है, हम हमेशा अपने आप को नम्र करें। दानियल का 5वां खूबी वो नम्रता था। 6वां खूबी क्या मालूम है? बहुत सुंदर शब्द है ना। दानियल में प्रभु की आत्मा है करके एक बड़ा गवाही पाया हुआ व्यक्ति था। बोलने का अर्थ, दानियल में प्रभु की आत्मा रहता है करके गवाही पाया और रहता था। आत्मा रहने वाला व्यक्ति, प्रभु की आत्मा रहने वाला व्यक्ति, क्या बड़ा गवाही है ना। उसका 4 अध्याय का 8-9 वचन। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। देखा, जिसमें पवित्र ईश्वरों का आत्मा या उनमें पवित्र आत्मा रहता है। देखा, पवित्र आत्मा रहने वाला व्यक्ति। प्रियो, हमारे जीवन में ये वो कई बार उसका 18 वचन, 4 का 18। परंतु तुझमें तो पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। देखा, तुममें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहता है। उसका 5 का 11। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। देखा, पवित्र परमेश्वरों का आत्मा रहता। उसका 14 वचन। मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू ईश्वरी की आत्मा में रहती है। देखा देखा, कितना अनोखा बात है भैया। अभी हमें ये बात को जानना है, मसीह लोग जो ओरिजिनल मसीह लोग हैं उसमें मसीह की आत्मा रहता है। ये बात हमने बहुत बार देखा सुना है ना। रोमियो 8 का 9 का B पाठ,
है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हाँ तो उसका जन्म नहीं। हाँ, देखा है, इसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो उसका जन्म नहीं है। प्रियो, यही तो बात है। प्रभु की आत्मा, मुझ में प्रभु की आत्मा है, ये बात को कभी नहीं भूलना, है ना। ऐसा लोग जब हम प्रभु में आया, प्रियो, आज भी सच्चा मसीह जीवन का अर्थ जानकर जीने वाले कितने लोग हैं? लोग नहीं जानता प्रियो, है ना। आपको याद है जब पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19-20 वचन, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानता? अभी भी नहीं जानता। वास्तव में लोगों को शिक्षण नहीं दिया ऐसे नहीं, लेकिन अभी भी है ना, उनका समझ खोला नहीं, समझ खोला नहीं। प्रियो, उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, प्रभु के आत्मा पाने के बाद, पाया है तो रियली पाया है तो देखो, आपको मैं बोलूं, जो सच में जो उद्धार नहीं पाया, सिर्फ डुबकी लिया, उनको संगति बुरा लगता, प्रभु का लोग बुरा लगता, भजन सुनना बुरा लगता, भजन के बारे में कुछ बोलेगा तो उनको गुस्सा आता। देखो वो उधर रुक करके पहले करना 4 अध्याय का 5-6 वचन, देखो लोगों में कैसे आत्मा काम करता है करके वचन बोलने के टाइम पर मालूम पड़ता है प्रियो। कई लोग है ना, ये वचनों को वो बहुत इच्छा से, खुशी से नहीं सुनता, नफरत से सुनता, और बाहर निकल के बाद में उल्टा उल्टा बात करता प्रियो, क्योंकि वो आदमी कुछ दूसरा आत्मा पा लिया, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं है। इसका सबूत है, आप पढ़िए इसको। ये संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। पहली बात वो संसार की बात बोलेगा, देखो दूसरे को ठोकर खिलाने के लिए भी वो संसार की बात बोलेगा, और संसार उनकी सुनता है। देखा, संसार के लोगों सुनेगा, उनके लिए भी वो ठोकर बनेगा। और आगे, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा, देखा, इस रीति में हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान देते हैं। देखो, हर एक बात वचन के द्वारा समझना प्रिय, वचन के द्वारा समझना, है ना। कई लोग डुबकी लेकर के प्रभु में भी लेता होगा, लेकिन वो प्रभु के साथ का जीवन नहीं, उसको प्रभु, उनका जीवन में प्रभु यीशु नहीं प्रभु, उनका प्रभु धन है, वो दूसरा ईश्वर का सेवा करता है। प्रभु उनको संडे आ गया तो भी यीशु मसीह नहीं दिखाई देता, धन दिखाई देता, धन के पीछे भागता, और ऐसा लोग दूसरे के लिए ठोकर मिलता। इतना भाई, अरे भूखा रह जाओ लेकिन यीशु मसीह को मत क्या हो। आपने प्रभु के साथ वचन वाचा किया है, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया। मैं इसलिए कई लोगों को मैंने कई बार समझाया, अगर आप प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है तो यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण मत करो, है। प्रभु के लिए अगर आपको मरना भी पड़े तो भूखा मरना है या तलवार से मरना है, मरने के लिए तैयार होना, नहीं तो आप प्रभु यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण मत करो और बपतिस्मा मत लो। ऐसा लोगों को प्रभु का मंडली में कभी भी मानो संगति नहीं है प्रियो, प्रभु के शरीर में वो जोड़ नहीं सकता, और ऐसा लोग मंडली में ठोकर खिलाता है, ऐसा लोग दूसरे के लिए भी ठोकर बन जाता। प्रियो, आपका सच्चा नया जन्म हुआ है कि नहीं परखो, आपका सही प्रकार आपका उद्धार हुआ है कि नहीं परखो, आप प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है कि परखो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम नहीं जानता, तुम नहीं जानता, अभी भी बहुत वो नहीं जानता। क्या नहीं जानता? अरे पहला कुरिन्थी छोड़ दिया, पहला कुरिन्थी 6 का 19-20, मैं बोला ना नहीं छोड़ रहा। पवित्र आत्मा का मंदिर है, देखा, तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखा, जो लोग उद्धार पाया वो लोगों में मसीह की आत्मा है, और ये शरीर प्रभु की आत्मा का मंदिर है। इसलिए और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से। सारा सृष्टि का महान परमेश्वर उस प्रभु की ओर से मिला। और तुम अपने नहीं हो। देखा, तुम अपने नहीं है। पर तो आज भी कई विश्वासी लोग क्या बोलता, मेरे को मेरा काम देखना पड़ेगा ना। क्या विचार है? मेरे को मेरे बच्चा है, पत्नी है, उनका पालन पोषण करना है ना। प्रभु को नहीं माने, आप प्रभु से
प्रेज़ लॉर्ड। मेरे बात आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मुझे मालूम नहीं। प्रियो, एक बात जानना, अगर आपने उद्धार पाया है तो आप जान लो आप अपने नहीं है, पहली बात। और वहां पर आगे लिखा है, आप पढ़िए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, शब्द कहां गया? और तुम अपने नहीं हो। हाँ, देखा, ये जान लिया, ये सुना आपने है? तुम अपनी नहीं, फिर किसका है? प्रभु यीशु का है। अगर अभी आप सोचो आपको भूखा रहना प्रभु की इच्छा है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु का है, आप प्रभु का गुलाम है, आप प्रभु का खरीदा हुआ है। लेकिन हमारे प्रभु ऐसा कोई कठोर है क्या? नहीं है ना, है? ऐसा नहीं है ना, आपको प्रभु तड़पाएगा, ऐसा नहीं प्रिय। हमारे प्रभु इतना प्रेम करता है, अपने एकलौता पुत्र हमारे लिए दिए, उसके द्वारा प्रभु ने हमें शैतान का संतानों को प्रभु का संतान बनाया, इतना बड़ा प्रेम किया, फिर वो प्रभु हमको ऐसे छोड़ देगा? क्या आपका दिल की भावना है? प्रभु ने हमें बचाने के लिए हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दिया। अब बताओ, स्वर्ग का आनंद का माना सब कुछ हमारे लिए उंडेला, और पारे होना 3:1 में बोलता है, देखो देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम दिया, हम परमेश्वर के संतान कहलाए। देखा, हमें प्रभु ने अपना संतान बनाया। क्या बात है। वो प्रभु को अपन क्या करता? तुच्छ करता है, तुच्छ करता। प्रियो, आज ये साल का अंत में कम से कम ये बात समझो, है ना? अब हमारे में कई लोग अपने मतलब के लिए प्रभु यीशु का नाम के अलावा और भी कोई नाम लेगा, मुंह में लेना चाहिए? नहीं लेना प्रियो। अपने होठों में दूसरा कोई देवी देवताओं का नाम नहीं लेना। प्रभु का दिल को बहुत दुखाएगा, श्राव पड़ेगा, भयंकर बात है। हम प्रभु का होने के बाद में वो वचन वापस पढ़ रहे हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 6:19-20। अरे प्रियो, देखो अभी ये नहीं बोलना है कि हमको किसी ने वचन नहीं समझाया था, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो प्रियो, है ना? अब अपनी मतलब के लिए हम कोई और नाम लेगा तो क्या होगा? 16 भजन संहिता उसका 4 भजन। जो देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। दुख बढ़ेगा, उनका दुख बढ़ेगा, दुख घटेगा नहीं, दुख बढ़ेगा। आप बढ़ाने वाला काम मत कर। मैं उनके लहू वाले अर्थ नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। देखा, प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद दूसरा कोई नाम नहीं लेना प्रिय। इसलिए हम चूंट वाला पूछ वाला सब बोलता है, उनका नाम नहीं लेता, हमारा ऑटो में नहीं ले सकता। प्रेज़ लॉर्ड है, और समझने के लिए कुछ इशारा देता है, उनका शक्ल बोलता है, नहीं समझा? देखो क्लियर आज्ञा है प्रियो, ना? निर्गमन उसका 23 अध्याय 13 वचन। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उससे सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना। देखा, नाम की चर्चा तक नहीं करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। देखा, तुम्हारा मुंह से ऐसा बात सुनाई बिना दे। प्रभु ने आज्ञा दिया प्रियो, प्रभु सत्य आज्ञा है ना? जोशुआ 23 का 7। बहुत बातें हैं, इतना बोलने की जरूरत नहीं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना। देखा, उनका नाम, उनका देवताओं का नाम का चर्चा नहीं करना, वो नाम जीव में नहीं आना प्रियो। आप देखो, है हमारा हृदय में यीशु मसीह राजा है, हमारे दिल में दूसरे बात का नाम क्यों आएगा? प्रियो, जब तक हम इस उद्धार पाया है तो वो व्यक्ति को सावधान रहना प्रिय है।
दुनिया का कोई भी बात के लिए हम प्रभु को तुच्छ ना करें। अभी यहाँ पर हम देखता है कि दानियल में परमेश्वर का आत्मा था, प्रभु का मंडली के लोगों में प्रभु की आत्मा है, हमें वो आत्मा के अनुसार चलना है। आखिरी 7वां बात, अभी थोड़ा टाइम हो गया, 6 का 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था। वो विश्वास योग्य था। प्रयोग पवित्र लोग विश्वास योग्य रहना। आपको मालूम है ये भी इसने भी प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। उस समय में प्रभु का दास ने उसको आखिरी में कहा, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। ये जीवन में मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, तभी हम जीवन का मुकुट पाएगा। विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो वो जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए, बहुत कम शब्दों में मैंने आपको दानियल का 7 को भी बताया। पहली बात, पवित्र जीवन की प्रदीप, उनका इच्छा, एक प्यास। दूसरी बात, प्रार्थनामय जीवन। तीसरी बात, उसको अच्छा दर्शन था। चारों बात, वो एक अच्छा आराधक था, आराधना करने वाला। 5वीं बात, अपने आप को नम्र करने वाला था। और 6वीं बात, वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। और 7वीं बात, वो विश्वास योग्य था, है ना। इसलिए दानियल के बारे में कहा गया, उसका 6 अध्याय का 26 वचन में, दानियल का परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? दानियल का परमेश्वर। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्तियों का नाम लेकर के मैं उनका परमेश्वर करके कहने के लिए प्रभु नहीं ले जाना चाहिए, प्रभु आनंद से खाना चाहिए। कितना अच्छी बात है ना। आपको मालूम है, एलिया का परमेश्वर कहा गया, दावीद का परमेश्वर कहा गया, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहा गया। इस पीढ़ी में बोलना चाहिए हमारे एक एक का नाम पर, ये परमेश्वर धोबी का परमेश्वर है ना, ये परमेश्वर विपुल का परमेश्वर है। ऐसा एक एक नाम लेकर के लोग बोलना चाहिए कि परमेश्वर उनका परमेश्वर है। इस पीढ़ी में जीवित लोगों के नाम पर वो परमेश्वर जाना चाहिए। कैसे रहेगा प्रिय, है ना। तो हम अगर सच्चा प्रिय संतान होकर जिएगा तो ऐसा होने देगा प्रभु, ऐसा बोलने का प्रभु अवसर बना कर देगा। प्रभु को उस बात में आने दे तो आपको अच्छा लगेंगे, है ना। तो बाकी आपको अभी बताने के टाइम नहीं था, इसलिए मैं छोड़ देता है। दानियल और यूसुफ का जो जीवन में है, क्योंकि क्या है, टाइम हो गया, 8-10 हो गया है, इसलिए वो विषय छोड़ देता। ओके, तो अभी आइए प्रियो, अपने जीवन में एक सच्चा, है ना, प्रभु का प्रिय जन बन करके, प्रिय संतान होकर के जीवन बिताना। हमने कल देखा आदर्शमय मंडली, और आज हम देखा है प्रभु का एक आदर्शमय, एक सच्चा प्रभु का जन है कैसे होना चाहिए। उसके लिए हमने दानियल के जीवन से 7 बातों को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस एरिया में जीवन बिताएंगे तो आज इस हमारा प्रभु का महिमा का हम कारण बनेगा, है। तो बहुत प्रभु को धन्यवाद देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभु का प्रिय संतान के नायंद जीवन बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।